तपोवनाभिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणम् सुग्रीव संभाषणम् वाली निग्रहणं समुद्रतरणम् लंकापुरी दाहनम् पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम् एतद्धि रामायणम्। ये भारत भूमि पवित्र है। ये बहुत ही प्राचीन काल से अवतारों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने इसको समृद्ध बनाया। केवल भौतिक रूप से ही नहीं, भावनिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध बनाया। ऐसी ये भूमि है। ये भारत भूमि उपजाऊ है। बहुत सारे वातावरण इधर देखने को मिलते हैं। जंगल है, रण क्षेत्र है, रेगिस्तान है, पहाड़ी है, हिमालय जैसी पहाड़ियां, पत्थर की पहाड़ियां, बाद में समंदर है। बहुत सारा वैविध्य इस भूमि में देखने को मिलता है। और भौतिक रूप से धन धान्य संपन्न और नदियों से भरी भी ये भूमि, महापुरुषों ने, अवतारों ने इसको और पवित्र बना दिया है। इस भूमि में रामकृष्ण रहे। उन्होंने अपना जीवन बिताया। मनुष्य बनकर के ये परम शक्ति इस भूमि में रही। ये इस भूमि का सौभाग्य है। ऐसे राम और कृष्ण को हम ध्यान में लेते हुए उसका हमारे मन रूपी मंदिर में प्रतिष्ठान करते हैं, प्रतिस्थापना करते हैं। बार बार उसको बिठाना है। और पूरे भारतवर्ष में राम और कृष्ण पर प्यार करने वाले बहुत सारे हैं। भले समझ के करे, ना समझ के करे, कितना भाव है, कितना कम है, ज्यादा है, वो अलग बात है। लेकिन राम कृष्ण के आगे नतमस्तक होने वाली ये भारत भूमि है, इधर के लोग हैं। बाकी देशों में भी इस पवित्र ऐसे राम और कृष्ण के चरित्रों को नमन करते हैं। आज की दुनिया में भी आखात जैसे मुस्लिम देशों ने भी रामायण, महाभारत, गीता और उपनिषदों का अध्ययन अभी कंपलसरी कर दिया है। ये बहुत ही अचरज वाली बात है आज की दुनिया में, क्योंकि इसमें कुछ है। राम और कृष्ण का अध्ययन करते हुए शिवाजी महाराज घड़े। उन्होंने अपना जीवन ऊंचा बनाया। महाराणा प्रताप बने, छत्रसाल बुंदेला बने, झांसी की रानी बनी। अलग अलग वीरांगना इस भूमि में जन्म लेती हुई अपना जीवन बहुत ही आदर्शवत बिताया। शुद्ध और पवित्र जीवन क्या होता है, इस भूमि को देखकर, इन भूमि में रहे हुए महापुरुषों को या तो जो महान स्त्रियों को देखकर हमारा नतमस्तक हो जाता है। ये भारत भूमि पवित्र है। ऐसी भारत भूमि में राम जन्मे। वाल्मीकि पहले दुष्ट प्रवृत्ति के हुए थे। उन्होंने बहुत सारा पाप किया, लेकिन कौन सा भी पाप तपश्चर्या के द्वारा धुला जा सकता है। पश्चाताप, दग्धता के द्वारा उसका मूल मिटाया जा सकता है। ये इस कहानी से पता चलता है। वाल्मीकि हो गए और वाल्मीकि ऋषि ने तप करते हुए नारद जी से पूछा
कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ चरित्र है जो विद्वानों ने भी माना है, सामान्य लोगों ने भी माना है। ऐसा कौन सा चरित्र है जिसमें सद्गुणों का भंडार है, वह वीर्यवान है, वह धर्मज्ञ है, वह अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन करते हुए शास्त्रज्ञ है, दृढ़ प्रतिज्ञ है और सत्य वक्ता है। ऐसा कौन सा चरित्र है जो आदर्श है, शक्ति से भरपूर है, फिर भी प्रेम की गंगा जैसा है। ऐसा कौन सा चरित्र है जो सदाचार से युक्त है, सभी प्राणियों पर जिसका प्यार है, विद्वान, सामर्थ्यशाली और प्रिय दर्शन है, जिसका दर्शन पाते ही हमारे मन में प्रियता निर्माण होती है। ऐसा कौन सा चरित्र है? ऐसे वाल्मीकि जी पूछते हैं नारद जी को। नारद जी भी बताते हैं इक्ष्वाकु वंश में ऐसा जन्म हुआ, राम, श्री राम जिसका नाम है, और वे बुद्धिमान है, नीतिमान है, धर्मज्ञ है, बुद्धिमान है और शक्तिशाली होने के बावजूद भी प्रेम का प्रवाह है। पूरे प्रजा पर वो प्रेम करते हैं। उनका शरीर अच्छा है, ज्यादा ऊंचे भी नहीं, ज्यादा बौने भी नहीं है। उनका शरीर सीना चौड़ा है, बाहु बलदंड है, शरीर बैलेंस है और मन अंतःकरण शुद्ध है, पूरे प्रामाणिक है। ऐसा चरित्र उनका हुआ। उनके जीवन में समता देखने को मिलती है, उनके जीवन में सच्चा मनुष्यत्व देखने को मिलता है। ऐसा जीवन उन्होंने जिया। वह जन्मने के बाद महल में रहे, उनके बहुत लाड़ प्यार हुए, लेकिन फिर भी वशिष्ठ ऋषि के पास, विश्वामित्र ऋषि के पास उनका अध्ययन हुआ। तप करते हुए उन्होंने शरीर, मन, बुद्धि, आत्मशक्ति को बलवान बनाया और ऐसे तपश्चर्या से बचपन में ही तपश्चर्या शुरू कर दी और अपने आप को मजबूत बनाया। विश्वामित्र के साथ फिर इधर जाते जनकपुरी, उधर धनुष्य को उठा लेते हैं, सीता का विवाह हो जाता है, बाकी भाइयों का भी विवाह हो जाता है। उसके बाद फिर राज्याभिषेक की तैयारी, युवराज्याभिषेक की तैयारी होती है, लेकिन कैकेयी के कहने के मुताबिक मंथरा ने फुनगी लगाई और वो वन में चले गए। बहुत ही आनंद से चले गए, स्वयं स्वीकारा। और उधर जाकर वन में अलग अलग ऋषियों को सहाय्य किया, उनके यज्ञ कार्यों में सहाय्य करते हुए दुष्टों का संहार किया है। लगभग 14,000 राक्षसों को मार डाला और सीता को प्रसन्न रखने के लिए और दुष्टों का संहार ध्यान में रखते हुए उस कांचन मृग का हनन किया, उसको मारा। उसके बाद सीता का अपहरण हुआ। सीता के अपहरण के बाद जटायु ने जो प्रतिकार किया है, सामान्य लोग भी राम के साथ थे। जटायु जैसा पशु योनि वाला, पक्षी योनि वाला प्राणी भी वो राम के साथ है, ये इसका प्रमाण है। यानी जंगल में रहते हुए भी सबको अपना बना लिया है। दुष्टों को कांपने लगते हैं, दुष्ट भय लगता है। जो सज्जनों को अपने लगते हैं, सामान्यों को अपने लगते हैं, ऐसा उनका चरित्र है। और बाद में फिर सुग्रीव के साथ संभाषण करते हैं, संवाद करते हैं, मैत्री बनाते हैं, वाली का दमन करते हैं और समुद्र को लांग के रावण और कुंभकर्ण जैसे महायोद्धाओं को पराजित कर देते हैं। उसके बाद फिर पुष्पक विमान से वापस आते हुए हनुमान जी भी साथ में आते हैं और अयोध्यापुरी में आकर के राज्याभिषेक होता है। अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, सीता का फिर से त्याग किया जाता है। बीच में सीता को स्वीकारने के पहले अग्नि परीक्षा होती है, सविस्तर बाद में होगा। वो वन में जाते हुए वाल्मीकि ऋषि के पास सीता माता जाती है और उधर लव कुश का जन्म होता है। उनको वाल्मीकि ये पूरा रामचरित्र 24,000 श्लोकों का ये रामायण पढ़ाते हैं।
उसकी रचना करते हुए उनका कंठस्थ करवा लेते। रामायण में सभी शास्त्र आए, यानी राम जैसे उचित चरित्र का चित्रण, वैसे ही रावण, कुंभकर्ण या तो मारीच जैसे राक्षसों का भी वर्णन उसमें आया है। स्त्रियों का भी, दुष्ट स्त्रियों का भी वर्णन आया है। ऊंचे से ऊंची सीता माता का भी वर्णन उसमें आया है। अयोध्यापुरी कैसी है, प्रजा कैसी, इसका वर्णन भी इसमें आया है। ऐसा ही रामायण पूरे शस्त्र शास्त्र संपन्नता से भरा हुआ है। रामायण में मनोरंजन भी है। अलग अलग वनों का, जंगलों का वर्णन है, पशु पंछियों का वर्णन है, निसर्गों का वर्णन है, नदी नाले का वर्णन है, पहाड़ों का, हिमालय का वर्णन है, अलग अलग जगह के वातावरण कैसे उसका वर्णन है, निसर्ग का वर्णन है, खगोल शास्त्र का वर्णन है, ये भूमि का वर्णन है। अलग अलग तरीके से महर्षि वाल्मीकि अपनी लेखनी को बहुत ही सहजता से चलाते हैं और बहुत ही वंदे वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि जैसे कोकिल, कवि कोकिल, उन्होंने ये वर्णन किया है। उनकी भाषा भी बहुत ही सरल है। कौन सा भी साधारण संस्कृत सीखा हुआ भी वो समझ सकता है, ऐसी भाषा है। थोड़ी सी संस्कृत आ गई तो रामायण समझने लगते, इतनी सरल भाषा है और बहुत पुराना काव्य है, आदि काव्य है। ये काव्य जब हम अध्ययन करेंगे, जीवन में भी काव्य आ जाएगा, जीवन ऊंचा बनेगा, राम जैसा चरित्र हमारा भी बनते जाएगा, एक एक गुण हमारे जीवन में आएंगे। रामो भूत्वा रामम यजेत, राम की पूजा करते हुए राम जैसा बनना है, यानी राम जैसा बनकर राम की पूजा करनी है। हनुमान जैसा बनकर हनुमान की पूजा करनी है। हम तो राम के भक्त बनना चाहते, राम के चरित्र को गाना चाहते, लेकिन इतना ऊंचा चरित्र कैसे गाए, कैसे उनके साथ वाले साथियों का वर्णन करे, कैसे उनकी प्रजा का वर्णन करे, कैसे अयोध्यापुरी का वर्णन करे, कैसे पूर्वजों का, हमारे जो पहले पीढ़ी वाले हमारे तक जिन्होंने संस्कारों का सिंचन किया है, अब भी हम राम को याद करते, कृष्ण को याद करते हैं। काल पिबति तद्रसम, ऐसा बोलते। काल सभी का रस पीता है, लेकिन राम कृष्ण का रस अभी तक नहीं पी पाए, ऐसा ये चरित्र है। ऐसे चरित्रों को कैसे हम अपने जिह्वा पर लाए। भगवान हमें शक्ति दे, हमारे जैसे सामान्य लोगों को उनके प्रति प्यार बढ़ाए, हृदय में उनके प्रति भाव बढ़ाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए श्री राम को हम नमन करते हैं।